क्या आपको पता है दुनिया के 185 देशों के 20,000 वैज्ञानिकों ने 2017-18 में पूरी पृथ्वी पर आपातकाल की घोषणा की है। मगर दुर्भाग्य से इस घोषणा को दुनिया की लगभग सभी सरकारें, मीडिया और उद्योगपतियों ने अनदेखा कर दिया। फिर एक बार 5 नवंबर 2019 में 11,258 वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि मानव जाति सहित सारी जीव सृष्टि का अस्तित्व खतरे में है। इस संकट का कारण है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। और उसी नवंबर महीने में कोरोना को भेजकर प्रकृति ने भी अपने ताकत की एक छोटी सी झलक दिखलाई। मगर फिर भी विकास के नाम पर वही चीजें हम ज्यादा बड़े पैमाने पर कर रहे हैं जिनसे हमारा अस्तित्व आज खत्म होने के कगार पर पहुंचा है। जागो, अब तो जागो, क्योंकि यह कोरोना से भी कई गुना बड़ी आपत्ति है। ज्येष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार 2023 तक हमने विकास की पूरी व्याख्या बदलकर पर्यावरण पूरक नीतियां 100% नहीं अपनाई तो फिर प्राकृतिक आपदाओं की संख्या और तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ती ही जाएगी। फिर अतिवृष्टि, बादलों का फटना, बाढ़, उष्मा की लहरें, दीर्घकाल मरुस्थलीकरण, आम्ल वर्षा, ओले गिरना, तूफान, चक्रवात, जंगलों में आग, टिड्डियों का हमला, समुद्र का अम्लीकरण और बर्फ पिघलना, समुद्र के पानी का स्तर बढ़ना आदि आपदाएं एक के बाद एक ऐसे लगातार चेन रिएक्शन जैसी हम पर टूट पड़ेगी कि फिर हमको संभलने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है। दुनिया की तमाम सरकारें और उद्योगपति इन्होंने आपातकालीन स्थिति का ऐलान करके आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाना जरूरी है। और सरकार अगर ऐसे आवश्यक कठोर निर्णय लेती है तो असुविधा सहन करके भी हमें उसमें पूरा सहयोग देना होगा। मगर दुर्भाग्य से दुनिया की लगभग सभी सरकारों से किए जा रहे इलाज पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा और अगली पीढ़ी का जीवन और भविष्य बचाने के लिए हमें ही वैज्ञानिकों के साथ खड़ा होना होगा। हमें बचाने कोई नहीं आएगा। हमें क्या करना होगा? हमें सारी जनता को बड़े बदलाव के लिए जागरूक करना होगा। इस प्रकार के वीडियो सभी को भेजकर आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। कोरोना काल ने सिद्ध किया कि जब मृत्यु सामने दिखे तो सरकार कड़े उपाय कर सकती है और जनता भी सहयोग देती है। कोरोना तो सिर्फ 1% लोगों की जान लेगा, मगर पर्यावरण संकट 100% जनता को बाधित करेगा। कोरोना काल से भी ज्यादा बड़ी कृति करने का आग्रह हमें हमारे सरपंच, नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी इनसे करना होगा। 6 बड़े उपाय करने की सलाह वैज्ञानिक पिछले 30 साल से दे रहे हैं। भूगर्भीय ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल और कोयला, इनका इस्तेमाल तुरंत बंद करना होगा। जीवन का आधार है भू आवरण, जल आवरण और वातावरण। इन्हें प्रदूषित करना यानी जिंदा रहने का आधार ही हटा देना। यह सभी प्रकार का प्रदूषण तुरंत बंद करना होगा। सारे सजीवों का आधार है उनकी परिसंस्था। अन्य सजीव बचेंगे तो ही मानव जात बचेगी। इसलिए सारी परिसंस्थाओं को संरक्षित करना होगा। एनिमल एग्रीकल्चर यानी मांसाहार, डेयरी, इनका प्रमाण बहुत कम करना होगा या बंद करना होगा और शाकाहार बढ़ाना होगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थतज्ञ कह रहे हैं कि अनियंत्रित विकास वाली जीडीपी आधारित अर्थव्यवस्था को तुरंत खत्म करो। अब मानवीय कल्याण केंद्रित पर्यावरण पूरक व्यवस्था लानी होगी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने यह 2019 से शुरू किया। जीडीपी के बजाय भूटान जैसे जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की अब दुनिया को सख्त जरूरत है। लगातार बढ़ती मानवीय आबादी को अब स्थिर रखना होगा। इस निराशाजनक परिस्थिति में भी एक खुश खबर यह है कि सिर्फ 3.5% लोग भी अगर ठान ले
तो सारे धरती की सूरत बदल सकते हैं। चलो हम सब मिलकर अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित और आनंदमयी भविष्य का निर्माण करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हार्वर्ड के वरिष्ठ वैज्ञानिक जेम्स एंडरसन क्यों कहते हैं कि मानव जाति को विलुप्त होने से तभी बचाया जा सकता है अगर हम 2023 तक युद्ध स्तर पर त्वरित कार्रवाई करके पेट्रोल, डीजल और कोयले का इस्तेमाल बंद कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।